देखो भाई, ऐसा है कि क्रिकेट में एग्रेशन कभी भी गलत नहीं होता। बल्कि क्रिकेट में क्या, किसी भी स्पोर्ट्स में एग्रेशन गलत नहीं होता। अगर आप एग्रेशन को स्पोर्ट्स से निकाल देंगे ना, तो स्पोर्ट्स बहुत फीका हो जाएगा। लेकिन अगर उस एग्रेशन का पास्ट रिकॉर्ड खराब हो ना, तो हर बार आपकी अगली गलती सबसे बड़ी गलती लगती है। और यही कहानी है पृथ्वी शॉ की। पुणे में एक प्रैक्टिस मैच चल रहा था, महाराष्ट्र वर्सेस मुंबई। वही मुंबई जिससे कभी पृथ्वी शॉ ने अपना करियर स्टार्ट किया था। वही टीममेट्स जिनके साथ में वो हमेशा ड्रेसिंग रूम शेयर करता था। लेकिन इस बार सामने पिच के उस साइड पर खड़ा हुआ था एक यंग स्पिनर जिसका कि नाम है मुशीर खान। और बीच में चल रही थी ईगो वर्सेस एटीट्यूड की एक साइलेंट वॉर। पृथ्वी शॉ ने बैटिंग स्टार्ट करी और भाई क्या नॉक खेली बंदे ने। 220 बॉलों में 181 रन्स, 21 चौके, 3 छक्के, हर शॉट में एग्रेशन, हर रन के साथ एक मैसेज कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। साथ में थे अर्शिन कुलकर्णी। दोनों ने मिलकर 305 रन जोड़ दिए पहले विकेट के लिए। मुंबई के बॉलर्स लिटरली थक गए थे बॉल डाल डालकर। शार्दुल ठाकुर जैसा एक्सपीरियंस बॉलर भी वहां पर क्लूलेस लग रहा था। शॉ ने ऐसे बैट चलाया जैसे सिलेक्टर्स के सामने एक लाउड स्टेटमेंट बंदा दे रहा हो कि जो मुझे इग्नोर कर रहे हो उनके लिए ये 181 का जवाब है। लेकिन देखो, प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है जहां सक्सेस के साथ ईगो भी बढ़ने लगता है। 74th ओवर में मुशीर खान ने एक फुलर बॉल डाली। शॉ ने एक स्लॉग स्वीप मारने की कोशिश करी और डीप फाइन लेग पे बंदा कैच आउट हो गया। यहां पर सब कुछ नॉर्मल था। कुछ मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कुछ गलत हो रहा है। लेकिन जैसे ही शॉ आउट हुए, मुशीर ने उसको सेंड ऑफ कर दिया एक थैंक यू बोलकर, जो कि थोड़ा सा सरकास्टिक टोन में था। और बस वहीं से बंदे का फ्यूज उड़ गया। पृथ्वी ने गुस्से में बैट उठाया, मुशीर की तरफ बढ़ने लगे, बल्ले को घुमाया, कॉलर को पकड़ा। मतलब मुशीर वहां लकी था कि वो दूर निकल गया था, वरना आज हेडलाइंस हो सकता है कुछ और होती। अंपायर को भागकर बीच में आना पड़ा, शॉ को रोकना पड़ा। लेकिन तब तक मुंबई के प्लेयर्स दौड़ के आए मुशीर के सपोर्ट में। शॉ जैसे ही पवेलियन की तरफ बढ़ा, उसका झगड़ा से देश लाड़ से भी हो गया। मतलब वहां पर पूरा का पूरा एनवायरनमेंट एक सेकंड में इतना गर्म हो गया था कि एक साइड मुंबई की यूनिटी थी और दूसरी तरफ पृथ्वी का फ्रस्ट्रेशन। अब देखो, समझना यह है कि वहां पर असलियत में हुआ क्या था। फाइट का आखिर रीजन क्या था? क्या सिर्फ एक थैंक यू बोलने से बंदा इतना बिगड़ गया? मुझे नहीं लगता। और जितने भी लोग पृथ्वी शॉ को यहां पर गलत बोल रहे हैं पूरी तरीके से, मैं ये नहीं बोल रहा कि वो गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ वो गलत है ये कहना थोड़ा सा मुझे गलत लगता है। दरअसल एक इनसाइड रिपोर्ट के हिसाब से ये टेंशन पहले दिन से ही चल रही थी। मुशीर पूरी इनिंग में कांस्टेंट स्लेजिंग कर रहा था, सार्कास्टिक कमेंट्स कर रहा था, मॉकिंग कर रहा था। और ये बात कोई भी प्रोफेशनल प्लेयर मतलब झेल नहीं पाएगा। अब आप यहां पर समझिए कि पृथ्वी का जो इशू है वो शुरुआत से ही कंट्रोल का है। मुशीर ने प्रवोक जरूर किया, पर शॉ ने रिएक्ट गलत किया। और उस रिएक्शन ने फिर से दुनिया को एक रिमाइंडर दे दिया, टैलेंट जितना भी बड़ा हो जाए, अगर तुम टेम्परामेंट को कंट्रोल नहीं करोगे तो करियर छोटी खिड़की से पूरी तरीके से बाहर निकल जाएगा। एंड यहां पर भी वही हुआ। हेडलाइंस में स्कोर कार्ड नहीं बल्कि फाइट लिखी गई। बंदे ने जो फाइटिंग 181 बनाया ना, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। बात इस बारे में हो रही है कि पृथ्वी ने अपना टेम्परामेंट लूज कर दिया। एंड आप समझो इसके पीछे की साइकोलॉजी। जब किसी प्लेयर का पास कंट्रोवर्शियल होता है ना, तो उसके ऊपर मतलब हर तरीके से माइक्रोस्कोप लगा दिया जाता है। एंड पृथ्वी शॉ का जो पास्ट है वो कंट्रोवर्सी से भरा पड़ा है। एक टाइम था जब उसको अगला विराट कोहली बोला गया था। एक टाइम था जब बोला गया था कि इसमें तो लारा, सहवाग, सचिन सबकी झलक दिखती है। सिर्फ 18 साल की एज में टेस्ट डेब्यू, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी, और ऐसा लग रहा था कि इंडिया को एक अगला डायनामाइट ओपनर मिल गया है। लेकिन फिर आया फिटनेस का इशू, डिसिप्लिन के प्रॉब्लम, पार्टी के वीडियोस और वो वायरल रोड फाइट केस। अब जब भी पृथ्वी शॉ कुछ करता है ना, चाहे वो सही भी क्यों ना हो, दुनिया के लिए वो हमेशा एक कंट्रोवर्शियल पृथ्वी शॉ ही रहेगा। लोगों ने तो उसको अगला विनोद कांबली तक कहना शुरू कर दिया। और यही दिक्कत हुई पुणे में भी। मुशीर ने शायद लाइन क्रॉस करी, लेकिन पूरा ब्लेम सिर्फ और सिर्फ शॉ पर आ गया, क्योंकि लोग उसका पास्ट जानते हैं और उसके पास्ट को हमेशा ही पृथ्वी के साथ लेकर चलते हैं। अब देखो, मुशीर कोई इनोसेंट भक्त मतलब यहां पर कोई संत महात्मा नहीं है। ये बंदा भी अपने आप में थोड़ा एरोगेंट टाइप ही है। ऑन फील्ड उसका बिहेवियर काफी वोकल था। स्लेजिंग करता रहता है, टॉन्ट्स मारते रहता है, शॉ जैसे प्लेयर को पोक कर रहा है डिलिबरेटली, पता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ होगा। और सच बोलूं तो ये सब करना गलत है। आप एक लिमिट तक करो, जब भी करना है एक स्लेजिंग एक लिमिट तक होनी चाहिए, उसके बाद नहीं। क्रिकेट को एक जेंटलमैन्स गेम कहा जाता है, उसके पीछे कुछ कारण है। पर ये जो थैंक यू वाले सार्केज्म है ना, ये तो सिर्फ बाहर निकल कर आई हुई बात है। जो प्रोवोकेशन उससे पहले हुई है और दबी जबान में हुई है, उसका क्या? तो हाँ,
मुशीर ने भी गलती करी, लेकिन जब दोनों में से एक बंदा ऑलरेडी कंट्रोवर्शियल हो तो ब्लेम सिर्फ और सिर्फ उसी पर आता है, और यहां पर भी बस वही हुआ। पृथ्वी शॉ ने मैच में एक बहुत बेहतरीन नॉक खेली है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। 181 रन मारे, 21 चौके मारे, 3 छक्के मारे, एक मास्टर क्लास इनिंग्स। लेकिन हेडलाइंस में क्या आया? बल्ला फेंका, लड़ाई करी, कंट्रोवर्सी। यही आयरनी है पृथ्वी के करियर की। जब वो अच्छा करता है तब भी लोग उसके पुराने गुनाह याद करते हैं। वो मुंबई से महाराष्ट्र शिफ्ट हुआ था ताकि एक फ्रेश स्टार्ट ले सके। स्टेटमेंट भी आया था कि एट दिस स्टेज ऑफ माई करियर आई बिलीव ज्वाइनिंग महाराष्ट्र विल हेल्प मी ग्रो एज अ क्रिकेटर। लेकिन भाई, जब तक इंसान अपनी इमेज नहीं बदलता, अपने जीने का तरीका नहीं बदलता, अपने दिमाग की वायरिंग नहीं बदलता, वो कितनी ही जर्सी बदल ले, वो कुछ नहीं कर पाएगा। महाराष्ट्र के कैप्टन अंकित बावने ने सिचुएशन को कवर करते हुए कहा कि ये एक प्रैक्टिस मैच था, सब पुराने टीममेट्स हैं, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन भाई, सच ये है कि ऐसे इंसिडेंट्स छोटी चीज़ें नहीं होते। आज ये प्रैक्टिस मैच था, कल रणजी ट्रॉफी का मैच होगा, फिर क्या करोगे? और अगर एटीट्यूड नहीं कंट्रोल हुआ तो यह पैटर्न ऐसा ही चलता रहेगा। क्रिकेट में सेकंड चांसेस जरूर मिलते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट एक बार चली गई ना तो वो वापस नहीं मिलती। शॉ के नाम कंट्रोवर्सी से नहीं है, मतलब आप इस बात को समझो। कभी डोप टेस्ट बैन हो गया, कभी पब्लिक में झगड़ा हो गया, कभी लेट नाइट सीन्स हो गए, और हर बार उसका डिफेंस होता है कि आई एम मिसअंडरस्टूड। लेकिन देखो, अगर हर बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना कहीं कुछ ना कुछ तो अंडरस्टैंडिंग है कि यार दिक्कत तो है। मतलब पृथ्वी शॉ के साथ में वोकल तरीके से पॉन्टिंग ने कहा कि इसके साथ डिसिप्लिनरी प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए हम उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज भी अगर मुशीर ने कुछ बोला तो तू इग्नोर कर सकता था यार। तू उसको ग्राउंड पे जवाब दे सकता था अपने बैट से, अपने रन्स बनाकर, जो तू ऑलरेडी कर चुका था। लेकिन पृथ्वी वहां पर फिजिकल हो गया, और बस वही पृथ्वी की यहां सबसे बड़ी गलती हो गई। वही टेम्परामेंट वाली कहानी फिर से निकल कर आ गई कि यार गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पृथ्वी विलन है, मैं कभी नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं उस बंदे को जब से खेलते देखा था ना तो मजा आया था। बंदा ये बहुत इमोशनल है, पैशनेट है, और उसके अंदर वो आग है जो रेयरली किसी प्लेयर में होती है। वो अपने टैलेंट से सिस्टम को चैलेंज कर सकता है, लेकिन कभी कभी उसका एटीट्यूड उसी सिस्टम को उसके खिलाफ खड़ा कर देता है, और यही पृथ्वी शॉ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस बार भी उसने गलती जरूर करी, लेकिन गलती का रीजन फ्रस्ट्रेशन था, और फ्रस्ट्रेशन के पीछे एक अनफिल्टर्ड पोटेंशियल है, जो कि आप समझो कि वो अनफिल्टर्ड से ज्यादा अनफुलफिल्ड है। एक बंदा जिसको 19 में इंडिया के लिए सेंचुरी मार दी, वो 25 में डोमेस्टिक में खुद को प्रूव करने में लगा हुआ है। नेचुरली अंदर से ही प्रेशर खुद के ऊपर बिल्ट हो जाता है। यार सच बोलूं तो मुशीर ने भी कुछ तो घटिया बोला होगा। कोई भी प्लेयर बिना किसी कारण के ऐसे एक्सप्लोड नहीं होता, और अगर स्लेजिंग पूरी इनिंग में चल रही थी तो ब्लेम सिर्फ एक बंदे पर डालना पूरी तरह गलत है। लेकिन हाँ, पृथ्वी के साथ दिक्कत यह है कि अब लोग उसके साइड की कहानी सुनते ही नहीं है। उसका पास्ट उसके प्रेजेंट को ओवर शैडो कर रहा है, और जब तक वो अपनी इमेज रीसेट नहीं करता तब तक ये सर्कल यूं ही चलता रहेगा, ये टूटेगा नहीं। लोग रन नहीं गिन रहे हैं, लोग रिएक्शंस गिन रहे हैं, और ये किसी भी टैलेंटेड क्रिएटर के लिए सबसे डेंजरस फेज होता है। तो सिंपल सी बात है, इस पूरे एपिसोड से क्रिकेट सिर्फ गेम नहीं, कैरेक्टर का भी टेस्ट है। मुशीर ने प्रोवोक करके अपना चीप साइड दिखाया, पृथ्वी ने रिएक्ट करके अपना इमेच्योर साइड दिखाया। दोनों गलत हैं, लेकिन डैमेज सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी को ही ज्यादा हुआ, क्योंकि जब तुम्हारी रेपुटेशन पे ऑलरेडी दाग लगे हों तो हर बार धोकर भी सफेद वो आपका दाग नहीं हो पाता, वो दाग तुम्हारे नाम के साथ में चिपक जाता है।